अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, तो आप सभी का जवाब अलग अलग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद कीजिए, कभी ना कभी आपसे किसी न किसी ने ज़रूर पूछा होगा कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। क्या आपने अपने उत्तर पर कभी गौर किया है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोगों को बड़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं। हम जो हैं वही क्यों नहीं बताते। हम सोचते हैं यदि हम अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे तो दूसरे इंसान के मन में हमारे लिए आदर पैदा होगा। पर सच्चाई ये है कि आदर तब आता है जब हम असली और ईमानदार होते हैं। मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो यह सिखाएगी कि आप अपनी नज़रों में खुद को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी नज़रों में ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप दुनिया की नज़र में भी ऊंचे नहीं उठ सकते। बुद्ध कुछ दूर चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। पुराने समय में लोग स्नान करने के लिए नदी पर जाया करते थे। एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान के लिए पहुंचता है। उस व्यक्ति का पेशा ज्योतिषी करना होता है। वह कोई साधारण ज्योतिषी नहीं होता, वह पहुंचा हुआ ज्योतिषी होता है। यह खूबी उस समय बहुत कम ज्योतिषियों में होती थी। वह पैरों के चिन्हों को देखकर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकता था। जब वह गौतम बुद्ध के पैरों के चिन्ह देखता है तो उलझन में पड़ जाता है। वह देखता है कि पद चिन्ह बताते हैं कि ये किसी सम्राट के हैं। वह सोचता है, इतनी सुबह कोई सम्राट यहाँ से क्यों गुजरेगा। सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का भी राजा। जंगल में चलते चलते वह व्यक्ति एक जगह पहुंचता है जहां उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, गौतम बुद्ध होते हैं। वह ज्योतिषी बुद्ध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है, यह कैसे संभव है। अभी मैंने जो पद चिन्ह देखे वे तो सम्राट के हैं, पर यहाँ तो एक भिक्षुक बैठा है। ज्योतिषी बुद्ध से पूछता है, आप कौन हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं कोई नहीं हूं। ज्योतिषी कहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके पद चिन्ह तो बताते हैं कि आप सम्राट हैं, पर आप एक भिक्षुक के रूप में यहाँ बैठे हैं। आप दुनिया पर राज क्यों नहीं कर रहे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं यही कर रहा हूं, पर उस तरह से नहीं जैसा तुम सोचते हो। बुद्ध समझाते हैं, यदि मैं कहता कि मैं ब्रह्मांड हूं या मैं आत्मज्ञानी हूं तो क्या होता। वहां पर एक बहस शुरू हो जाती जिसका कोई अंत नहीं होता। इस घटना से गौतम बुद्ध एक गहरी सीख देते हैं। जैसे हमारा दृष्टिकोण दूसरों के बारे में होता है, वैसे ही हम उन्हें देखते हैं। अगर आप खुद को अच्छा इंसान मानते हैं तो इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं। आपका आचरण ही आपकी पहचान बनेगा। आशा करता हूं बुद्ध के इस संदेश को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।